हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यार, 7th स्टैंडर्ड वालों या फिर कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, 10th बोर्ड का एग्जाम्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बाकी जो हमारे रिमेनिंग स्टूडेंट्स लोग हैं, चाहे वो 6th के हो, 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो या फिर 11th स्टैंडर्ड के हो, ये सभी के एग्जाम्स हाल ही के दिनों में शुरू होने वाले हैं और कुछ लोग के स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो देखो, आप लोग के लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा के रख दिया है, ताकि यार आप लोग को जो चैप्टर पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, आप सिर्फ सर्च करोगे यूट्यूब पे हमारा JR ट्यूटोरियल का नाम टाइप करके, तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। आप उसको देखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, जितना हो सके मेहनत करते रहो। लेकिन आप लोग के लिए हम भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। वैकेशंस ऑलमोस्ट देखा जाए तो स्टार्ट होने आए हैं, लेकिन फिर भी हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग के लिए रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं, और वो रिवीजन वीडियोस का नाम क्या होता है हमारा? LMR रिवीजन, यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज। तो दोस्तों, हर एक स्टैंडर्ड के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं, उसके एक ही वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कराते हैं। तो ऐसे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने कई सारे चैप्टर्स के ऊपर बनाए हैं। आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा। आज क्या लेकर आए हूं? आज अगेन एक 7वीं के लिए, यानी 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं LMR रिवीजन, लास्ट मोमेंट रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है अलजेब्रिक फॉर्मूलेस। ये जो चैप्टर है, अलजेब्रिक फॉर्मूला, एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर, ये जो चैप्टर है ना, वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर, क्योंकि इसी चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा आपका जो कंसेप्ट रहेगा, चाहे वो 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक काम करोगे कि यार ये जो वीडियो है ना, इसको आप एंड तक देख लेना और अपने दोस्तों को शेयर करके बताना, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर पूरा रिवीजन आपको मिलने वाला है, ठीक है। साथ ही में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर से ऐप जाके ऐप जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कीप लर्निंग हार्ड, कीप वॉचिंग हार्ड। चलो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ फॉर्मूले से, जो इस चैप्टर में हमें यूजफुल होने वाले हैं। क्या है वो फॉर्मूले? सबसे पहला फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी पूरे के ऊपर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं हम लोग a प्लस बी दी होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं? a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना। ये सब चीज ऑलरेडी करा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप लोग को याद तो होगा। ये सब फॉर्मूले बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, इसी के बेस पे जो एग्जांपल्स होते हैं वो हमें सॉल्व करने होते हैं। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड क्या है फॉर्मूला? a माइनस बी। जैसे a प्लस बी दी होल स्क्वायर था तो सभी प्लस आ गए, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब माइनस दिया रहेगा तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर जब आपको दिया रहेगा, तो पहला वाला जो माइनस है, बाकी सब सेम है। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब सेम। अगर आप ऊपर वाला याद रख लेते हो तो ये सेम है, बस फर्क कितना है कि ये माइनस की वजह से पहला जो है वो माइनस हो गया। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक तीसरा फॉर्मूला है जो आपको यूज होगा, वो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कोई एक नंबर है, उसका स्क्वायर दिया रहेगा, बीच में माइनस, फिर एक और नंबर का स्क्वायर। तो दैट इज नथिंग बट दोनों नंबर को एक बार प्लस करना है, मतलब a प्लस बी करना है, मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी करना है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले है, तीनों को आप बाय हार्ट कर लो और लर्न कर लो, जैसा भी आपको सही लगे। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला एकदम मुंह जबानी बोलते हैं ना, एकदम फर्राटेदार याद है ना, मैं आपको बोल सकता हूं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर कैसे भी एग्जांपल्स आने दो, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। जी हां दोस्तों, ठीक है, शुरुआत करें। चलिए एक एक करके हम प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 50 क्या पूछा है इस प्रैक्टिस सेट में, देखो फटाफट देखना। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत फास्ट कराते हैं, क्योंकि ये रिवीजन है और इस चैप्टर का समझ लो आपको पूरा डिटेल में हर एक एग्जांपल को सॉल्व करके हमने जो वीडियो बनाया ना वो देखना है ना। तो प्लीज सर्च करना, चैप्टर नंबर क्या है उसका नाम डालना और यूट्यूब पे सर्च करना, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से बस करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। शुरुआत करें तो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 50 के ऊपर पहला क्वेश्चन, एक्सपांड द फॉलोइंग। मतलब आपको एक्सपांड करना है। क्या एक्सपांड करना है? आपको ये लॉजिक लगाना है कि क्या इसमें कोई फॉर्मूले लिख सकते हैं, और अगर फॉर्मूला लग रहे होंगे तो इसमें क्या करना है, आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका जो वैल्यू है, एक्सपांशन जो है वो करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, चलो ध्यान देना। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 5a प्लस 6b दी होल स्क्वायर, मतलब समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप जानते हो कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें हम लोग लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हियर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो a इज नथिंग बट 5a, और ये पूरा जो b का टर्म होता है वो क्या हो जाएगा? 6b हो जाएगा, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला आपका? दैट इज a प्लस b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग वैल्यू जो है पुट ऑन करेंगे। चलो पुट ऑन करो, वैल्यू फटाफट से डाल दो। इसमें क्या है वैल्यू? देखो फटाफट से, ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या है? मतलब 5a प्लस 6b जो है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे? a मेरे लिए क्या है? 5a। तो a मेरे लिए 5a यानी 5a का स्क्वायर प्लस
2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 5a मल्टीप्लाई बाय b क्या है यहाँ पे 6b, ठीक है, और फिर है प्लस और लास्ट में है b स्क्वायर, तो b कौन है मेरा b मेरा 6b है, तो 6b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 6 जा 60, नंबर 60 हो गया, और ये a और ये b, तो 60ab, प्लस है आगे 6 का स्क्वायर 36 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस 5a प्लस 6b द होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है, आप बोलो, है कि नहीं सिंपल, बहुत इजी। चलो अगले एग्जांपल पे चलेंगे, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है 2p माइनस 3q, तो पहली बात तो माइनस दिख रहा है, तो समझ लो कि ये आपका a है, ये बीच में माइनस, ये आपका पूरा b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर यहां पे क्या है, a मैंने मान लिया ये a पूरा है दैट इज 2p, और b मैंने मान लिया पूरा क्या है 3q। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, कौन बताएगा मुझे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज नथिंग बट a माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलो डाल दो, सबसे पहले a माइनस बी क्या है 2p माइनस 3q है, ठीक है, तो डाल देते हैं, दैट इज 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a क्या है 2p, तो 2p का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, तो a क्या है 2p है, b क्या है 3q है, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 3q है, तो 3q का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 3 जा 12 और ये pq 12pq प्लस 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, एक सेकंड, ठीक है, 9 और q सेम दिख रहे हैं ना, ये 9 ऐसा और ये q और ये स्क्वायर, ठीक है, आ गया आंसर खत्म, दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपांशन क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर, खत्म कहानी। कितना इजी क्वेश्चंस होते हैं एक्सपांशन के, तो क्या लग रहा है इसमें a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, फॉर्मूला ऐसे ही लग रहा है ना, अगर आपको फॉर्मूलास पता है बस उसमें वैल्यू आपको डालना और सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं ना यार अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है अगला क्वेश्चन, देखो और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलो ध्यान देना, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 7m माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हियर a क्या है मेरे लिए 7m है, a 7m है और b मेरे लिए क्या है 4 है, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a माइनस b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये a माइनस b दी होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना, तो ये a ये b, a माइनस b दी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो चलो डाल दो फॉर्मूला, a क्या है 7m, तो 7m का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 7m, b क्या है 4, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, 7m का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m स्क्वायर, बीच में माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14, 14 4 जा 56, तो ये हो जाएगा माइनस 56 और ये यहाँ पे m, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, इसके आगे कुछ कर सकता हूं नहीं, खत्म हो गया, दैट इज नथिंग बट 49m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 16, सिंपल एज इट इज, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल, x प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा हियर बताओ, a क्या हो जाएगा मेरे लिए x, a और ये b, तो b क्या है मेरे लिए 1/2, फॉर्मूला क्या लगेगा, ये a है, ये प्लस है, ये b, a प्लस b दी होल स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो डालो वैल्यू इसमें फटाफट से, क्या है a स्क्वायर, तो a क्या है मेरे लिए x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरे लिए x, मल्टीप्लाई बाय b क्या है मेरे लिए 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस b स्क्वायर, b क्या है मेरे लिए 1/2 का स्क्वायर, चलो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा प्लस, ठीक है, ये 2 और ये x मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो देखो ये 2 a 2 कैंसिल हो गया ना, ऊपर नीचे है ना, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x मल्टीप्लाई बाय 1, सिर्फ x बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, खत्म कहानी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 इज द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर। कितना सिंपल है, ये आप खुद ही देख पा रहे हो दोस्तों, यहां पे कुछ लॉजिक नहीं है, लॉजिक मतलब क्या, कुछ भी ज्यादा ऐसा सोचना नहीं है, नहीं यार कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, a मानना है, b मानना है, और जो भी फॉर्मूला दिख रहा है प्लस वाला तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला डालना है और कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा चुटकी बजाते ही, ठीक है, समझ में आ रहा है।
क्लियर दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी तो और करना है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी तो कई सारे एग्जांपल्स आएंगे इसमें, तो ध्यान देना। चलो अगला एग्जांपल क्या है, ध्यान देना। अगला एग्जांपल, यूजिंग एन एक्सपांशन फॉर्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ। यहां पे हम लोग को कुछ दिया हुआ है 997 का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब देखो यार, नॉर्मल तौर पे देखा कोई, अगर कोई आप जैसा कोई बंदा है यहां पे बोल रहा है 997 का स्क्वायर निकालना है, तो हमको पता है कि कोई भी चीज दिया रहता है, समझ लो इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना दो बार। स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। कितना इजी होता है। तो ये 997 का ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी तो कर सकते हैं, 997 मल्टीप्लाई बाय 997, तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पे गलती मत करना, बच्चे ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे तो आंसर तो करेक्ट आएगा, लेकिन आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लियरली बोल रहा है यूजिंग एन एक्सपांशन फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे दिमाग? देखो ध्यान से देखना, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा समझो। ये 997 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं 1000 को 3 से माइनस कर दूं तो 1000 में से 3 माइनस हो गया तो 997 बचेगा। मतलब इस 997 को मैं 1000 माइनस 3 लिख सकता हूं क्या? इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, सिंपल। ठीक है, अब ये दिख रहा है ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो लगा सकता हूं फॉर्मूला। इसको मान लो आप, इसको क्या मानोगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बाय फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है आपका? दैट इज a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, उस नंबर को इस प्रकार अरेंज कर दिया कि उसमें हम फॉर्मूला लगा सके, तो फॉर्मूला लग गया। अब डाल दो वैल्यू उसमें, चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू डाल के इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर, a कौन है 1000, तो 1000 का स्क्वायर माइनस क्या है 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू क्या है 3 प्लस है आगे, और b स्क्वायर, b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब सभी को वैल्यू निकालो, 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर मतलब 3 जीरो और उसके आगे एक और 3 जीरो आ जाएगा, ये हो गया। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 6000, तो माइनस 6000 हो गया। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये सबको कर दो, ये कितना है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख में से 6000 माइनस कर दो। चलो फटाफट से 10 लाख में से क्या करोगे, 6000 माइनस करो। मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोग अपने नोटबुक में करो। चलो फटाफट से देखो, ध्यान देना क्या करा रहा हूं, देखो ध्यान दे। एक कितना है, 10 लाख है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 10 लाख बराबर। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इसमें से माइनस करना है मुझे 6000, मैंने 6000 माइनस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो भी आंसर आया उसको मैं प्लस करूंगा 9 के साथ, आ गया हमारा 994009। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 994009। बस कुछ नहीं है, आपको अपने रफ पार्ट में पहले 10 लाख को 6000 से माइनस करो। ठीक है, 9,94,000 समथिंग मिलेगा, उसको प्लस 9 कर दो तो 9,94,009 आ गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर। तो आपको पूछा था 997 का स्क्वायर निकालने, निकाल दिया ना आपने स्क्वायर, कितना इजी है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एग्जांपल 102 बोल रहा है। तो देखा जाए तो 102 को 102 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो दिमाग लगाएंगे, 102 का मतलब कैसे लिख सकते हैं, मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूं क्या 102 को, इसका स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2 का मतलब 102 ही होता है, तो उसका स्क्वायर, तो मतलब क्या बन रहा है, ये a बन रहा है, ये b बन रहा है, तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बाय फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बचुआ, यहां पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर का, क्योंकि प्लस है बीच में, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो चलो वैल्यू डालो इसमें फटाफट से, a का वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय b कितना है 2 प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो है, उसका स्क्वायर मतलब 2 जीरो और आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये सभी वैल्यू को प्लस कर दो, ये हो गया 10,000 बराबर 10,000 है, 10,000 प्लस 400 10,400 और ये 4 10,404, खत्म आंसर 10,404। इतना सिंपल एग्जांपल है, और इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, 99 आ सकता है, 100 माइनस 1 कर देना, 103 आ सकता है, 100 प्लस 3 कर देना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। बस लॉजिक का खेल है, आपको एक्सपांशन फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना, आपका आंसर बहुत एक्यूरेट आ ही जाएगा आराम से। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, प्लस माइनस में ध्यान रखना, आराम से आता है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे लिए, फटाफट से प्रैक्टिस सेट 51 का एग्जांपल है। क्या पूछ रहा है, यूज फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आपको फॉर्मूला लगाना है और मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले थोड़ा लॉजिक लगाओ, यहां पे क्वेश्चन कैसा दिया, 3x माइनस 5 3x प्लस 5, मतलब जो नंबर यहां पे माइनस हो रहा है 3x माइनस 5 जो हो रहा है, वही नंबर यहां पे 3x प्लस 5 हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको a मान लू और इसको b मान लू, ठीक है, ये एक नंबर है, एक नंबर है, तो इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये क्या है, a माइनस b है, और यही नंबर a है ना,
और यहां पे यही नंबर बी है, और ये क्या है a प्लस बी, तो हमारा फॉर्मूला है ना a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था मैंने, 3 फॉर्मूले लिखाए थे स्टार्टिंग में, उसमें से एक फॉर्मूला ये है, देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर एक बार प्लस हो मल्टीप्लाई बाय वही नंबर एक बार माइनस हो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो वही लगाना है यहां पे, लगा तो फटाफट से, चलो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पे, क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी क्या है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a कौन है यहां पे 3x है, तो 3x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कौन है यहां पे 5, तो 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 9x स्क्वायर माइनस 25, खत्म कहानी, आंसर आ गया। आप बोल रहे हो सर वाह क्या तो सिंपल एग्जांपल था, यस दोस्तों ये सिंपल ही होता है, बस लॉजिक का खेल है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे वैल्यूज पुट ऑन करने हैं, बस यही तो खेल था इसमें। अगर ये समझ लिया तो आप लोग का ना ये मैथमेटिक्स नाम का जो सब्जेक्ट और जो आप डरते हो ना इतना यार, ये मैथ से लोग पता नहीं क्यों इतना डरते हैं यार, इतना सिंपल होता है मैथमेटिक्स कि आराम से आप आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड में क्यों ना होने दो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा आप लोग का, प्रैक्टिस लगेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखते हैं, अगला एग्जांपल, यूज फॉर्मूला टू फाइंड वैल्यूज, आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है और फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो देखो 97 मल्टीप्लाई बाय 103 है, तो कोई शाना बंदा होगा तो वो क्या करेगा 97 को 103 से मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर निकाल देगा, इजी आ गया आंसर। लेकिन यहां पे क्लियरली बोल रहा है यूज फॉर्मूला, मतलब आपको लॉजिक लगाना है, फॉर्मूला एक्सपांशन वाला लगाना है, तो क्या कर सकते हो बताओ, दिमाग लगाओ। 97 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 3 लिख सकते हो 97 को, बीच में है मल्टीप्लाई, और 103 को आप कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 3, समझा अभी कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये मेरा a हो गया, ये बीच में माइनस, ये मेरा b हो गया, वैसे ये a है बीच में प्लस, ये b हो गया, मतलब क्या फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, क्या है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो डाल दो यार वैल्यू, खत्म कहानी, डाल दो वैल्यू, तो डालो इज इक्वल टू क्या है a कौन है यहाँ पे 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b कौन है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर, आ गया आंसर। देखो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 10,000 में से 9 माइनस करो मतलब 9,991, खत्म कहानी। है कि नहीं दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये जो देख रहे होंगे ना आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वाह सर वाकई में कितना सिंपल मैथमेटिक्स होता है। लेकिन दोस्तों देखो ये जितना भी सिंपल क्यों ना होने दो, सिर्फ आप ये वीडियोस देखोगे और एग्जाम में चले जाओगे तो हो सकता है आप भूल जाओ। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं करा रहा हूं या फिर जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप टेक्स्ट बुक में से आप कहीं से भी वो एग्जाम्पल को उठाओ और उसको अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिस करो। वीडियो तो आपने देख लिया, समझ में तो आ गया आपको सब चीज, बहुत ईजी है, लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने हाथों से तब तक फील नहीं आएगा। तो यार फील के लिए कर लो, प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में तो ऐसा सिंपल लगेगा ना, एकदम चुटकी बजाओगे एक एग्जाम्पल सॉल्व, चुटकी बजाए एक एग्जाम्पल सॉल्व, इतना ईजी हो जाएगा, आउट ऑफ मार्क्स निकालोगे। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल पे जाएंगे। अब आ रहा है प्रैक्टिस सेट 52 का एग्जाम्पल, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, फैक्टराइज एंड राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइज करना है, मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है ना इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना, जैसे कि आपको मैंने सिखाया था बहुत पहले। अगर ये 24 है तो 24 का फैक्टराइज कैसे निकालते हैं, मतलब 24 जो है ऐसा कौन से नंबर से जिसको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकालने का एक ट्रिक मैंने बताया था। ट्रिक क्या था, इस प्रकार से कर लो, 24 है, सबसे पहला नंबर 2 लेना है आप लोगों को, ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या लेना है 2 लेना है, ठीक है, क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है, 1 तो हम लोग कंसीडर करते नहीं, तो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 1 2, 2 2 4, ये हो गया, 2 12 24 हो गया, फिर 2 6 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, फिर 3 1 3 हो गया, लास्ट में 1 आया, रुक जाने का। तो फैक्टर्स आ गए इसके 2 2 2 और 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देने का। तो ये क्या बन गया उसके फैक्टर, मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, मतलब ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। वैसे ये कितना है 201 है, तो 201 का फैक्टर निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स का फैक्टर हम लोग निकालेंगे। चलो साइड में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालने, कितने का 201 का, ठीक है। ऐसे पार्टीशन हम बना लेते हैं, देखते हैं बड़ा है ना नंबर, तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 2 से ये 201 डिवाइड होगा क्या, लास्ट में 1 है, तो 2 के टेबल में लास्ट में 1 नहीं आता है, ठीक है, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, ट्राई करते हैं। अब देखो 3 के टेबल में 3 6 18 होएगा, ठीक है, देखो 3 6 18 होगा, यहाँ पे 2 बचा ना 21, 3 7 21, 67 किसके टेबल में जाता है, 67 किसी के टेबल में नहीं जाता है, तो 67 1 67, खत्म, 1 आ गया, रुक गया। तो कौन से है 3 मल्टीप्लाई बाय 67, मतलब 201 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 201 को लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 67। अब ये a क्यूब है, तो a क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, 3 बार है ना a क्यूब, मतलब a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। b स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं, b मल्टीप्लाई बाय b, खत्म कहानी, ये आ गया आपके फैक्टर्स।
इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना। मतलब जितना भी बड़ा नंबर है उसको तो पहले फैक्टर्स निकाल लो। इस तरीके से फैक्टर एक बार आ गया, बाद में जितने भी है A4 A/5 आने दो, A/7 आने दो, जितना भी आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना और लिख देना। ये आपका फैक्टराइजेशन का मेथड है, खत्म कहानी। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल, यू कैन सी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। क्या है? फैक्टर प्रैक्टिस सेट 53 का एग्जांपल है। इसमें क्या करना है? फैक्टराइज फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको फैक्टराइज करना है। क्या दिमाग लगाना है? देखो, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये 4x² - 25y²। अब ना ये ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, इसको थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, दैट इज नथिंग बट a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। मतलब फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, लेकिन दिमाग क्या लगाओगे? अब ये देखो, ये 4x² है ये, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर है, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर चाहिए हम लोग को। ये a² - b² का मतलब क्या होता है? ये पूरे a के ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस, और ये पूरे b के स्क्वायर। इसके x के ऊपर स्क्वायर है, अगर मुझे 4 के ऊपर भी स्क्वायर लाना है तभी तो ये पूरा a बनेगा। तो दिमाग क्या लगाओगे आप लोग कि अगर मैं ये 4 को 2 लिखूं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो 4 को अगर मैं 2 लिखूं और ये x स्क्वायर को सिर्फ x लिखूं और ये पूरे के ऊपर ऐसा स्क्वायर लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। तो ये 2x दी होल स्क्वायर का मतलब ही 4x² होता है। तो मैं लिख सकता हूं, पूरा लॉजिक का खेल है। और बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया। ये 25y² है, अब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, इसको 5 लिखा, y² का होता है y, और ये पूरे का ब्रैकेट बना के स्क्वायर लिख दूं, तो ये कैसा दिख रहा है? a² - b का स्क्वायर, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, y का स्क्वायर भी y² होता है। मतलब इन शॉर्ट हम ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? बाय फॉर्मूला। ये मेरा क्या हो जाएगा? a, बीच में माइनस, ये मेरा b हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे बाय फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? दैट इज a² - b² इज इक्वल टू a + b, ब्रैकेट में a - b। चलो एक बार एक को प्लस करेंगे b के साथ, एक बार एक को माइनस करेंगे b के साथ। तो ये a है, ये b है, तो पहला क्या है? a + b। तो a + b मतलब ये a 2x है प्लस 5y। ये एक बार प्लस कर दिया, बीच में एक बार माइनस करना है, 2x - 5y, खत्म, बस बन गया आपका फैक्टर। मतलब मुझे एक बात बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अब पूरा पूरा सॉल्व करने बोलेगा तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, लेकिन पूछेगा नहीं, बस इतना ही करना है आपको, आ गया आंसर। है कि नहीं? चलो ये वाला देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? p²। तो ये तो p के ऊपर ही स्क्वायर है, टेंशन की बात ही नहीं। लेकिन ये -1/25 को मैं कैसे लिख सकता हूं? -1/5 दी होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कभी भी कोई बड़ा नंबर दिख रहा है उसका स्क्वायर रूट ले लेने का और उसके ऊपर स्क्वायर लिख देने का, तो ये 1/5 दी होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या लगा सकते हैं? ये a हो गया, ये माइनस हो गया, ये b हो गया। मतलब क्या लग रहा है? ये फॉर्मूला क्या लग रहा है इसमें? बहुत सिंपल है, कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। क्या फॉर्मूला लग रहा है? दैट इज a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो एक मिनट, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो क्या बन रहा है? a + b, a - b, खत्म। चलो डाल दो वैल्यू। क्या है? a + b करना एक बार, मतलब p प्लस ये 1/5 एक बार हो गया, p + 1/5 ब्रैकेट में, और एक और बार p - 1/5, खत्म कहानी। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। क्लियर, समझ में आ गया? यही थे आपके पूरे के पूरे आंसर, यही थे पूरे के पूरे आपके जितने भी मुझे लगे इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर्स के हर एक टाइप का एग्जांपल मैंने करा दिया, ताकि यार आप लोग को हर चीज रिवाइज हो जाए, हर चीज याद आ जाए। लेकिन अगर फिर भी ये चैप्टर को और डीप में आपको पढ़ना है तो हमने इसके ऊपर लेक्चर्स भी बना के अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। तो बस ये चैप्टर का नाम टाइप करो, सर्च करो, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, और भी एक बार देख लेना, ठीक है। क्लियर है? तो फिर इसी के साथ ये वीडियो को क्या करूंगा, मैं एंड करता हूं, और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से रिवाइज हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।